हेलो इन्वेस्टर। तो आज हम लोग पॉलीकैब और नेस्ले के Q2 FY25 के रिजल्ट का चीड़-फाड़ करने जा रहे हैं। तो चलिए समझते हैं। तो बात करते हैं पहले पॉलीकैब के रेवेन्यू ग्रोथ की। Q2 FY25 में कंपनी का रेवेन्यू 30% YoY ग्रोथ के साथ 5,498 करोड़ तक पहुंच गया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 17% का ग्रोथ हुआ है। H1 FY25 का रेवेन्यू 10,000 करोड़ से अधिक हो गया है, जो कि कंपनी के लिए एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है। हम बात करते हैं प्रॉफिट मार्जिन की, तो रेवेन्यू में वृद्धि के बावजूद EBITDA मार्जिन में सिक्वेंसली 90 बेसिस पॉइंट की गिरावट हुई है, जो कि Q1 FY25 में 12.4% से घटकर Q2 FY25 में 11.5% और Q2 FY24 में 14.4% था। डोमेस्टिक वायर एंड केबल्स बिजनेस में कंपटीशन का बढ़ना, हायर मार्जिन डोमेस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस से लोअर कंट्रीब्यूशन का होना, FMEG सेगमेंट में हायर एडवर्टाइजिंग और प्रमोशंस एक्सपेंसेस और फिक्स कॉस्ट में इंक्रीज के कारण मार्जिन में प्रेशर देखने को मिला है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो Q2 FY25 में पैट 445 करोड़ रहा, जो कि ईयर ऑन ईयर में 4% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में 11% की ग्रोथ है। लेकिन पैट मार्जिन Q2 FY24 के 10.2% से घटकर Q2 FY25 में 8.1% हो गया है, जो कि मार्जिन प्रेशर के कारण हुआ है। अब बात करते हैं वायर एंड केबल्स बिजनेस की। तो डोमेस्टिक वायर एंड केबल बिजनेस के रेवेन्यू में 28% YoY की वृद्धि हुई है। EBIT मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 30 बेसिस पॉइंट की गिरावट के साथ प्रभावित हुआ है, जो इंटेंस कंपटीशन और रेवेन्यू मिक्स में शिफ्ट के कारण था, जहां डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल बिजनेस ने डिस्ट्रीब्यूशन को बीट किया है। बात करें FMEG सेगमेंट की, तो मुख्य रूप से फैन सेगमेंट के कारण जो पिछले साल के लो बेस का लाभ उठाया था, FMEG बिजनेस में 18% YoY का ग्रोथ हुआ है। हालांकि हायर एक्सपेंसेस के कारण लॉसेस बढ़े हैं और EBIT मार्जिन Q2 FY25 के -0.7% से गिरकर Q2 FY25 में -6.7% हो गया है। अदर सेगमेंट जैसे EPC की बात करें तो रेवेन्यू में 241% और EBIT में 263% YoY वृद्धि के साथ बिजनेस ने रिवर्स्ड ग्रोथ दिखाया है। अब बात करते हैं कुछ चैलेंजेस की, तो मार्जिन कंट्रैक्शन के मुख्य कारणों में शामिल है कंपटीटिव प्रेशर, लोअर मार्जिन बिजनेस मिक्स और इंक्रीजिंग मार्केट स्पेंड। इन कारणों ने रेवेन्यू ग्रोथ के बावजूद कंपनी की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में गिरावट देखी है। अब हमारा अगला स्टॉक है नेस्ले इंडिया। नेस्ले इंडिया के Q2 FY22 फाइनल रिजल्ट के बारे में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर की। तो Q2 FY25 में नेस्ले इंडिया का रेवेन्यू 5,074 करोड़ रहा, जो Q1 FY25 के 4,813 करोड़ से 5.4% ज़्यादा है। एक्सपेंसेस भी बढ़कर 4,089 करोड़ हो गए, जो Q1 FY25 के 3,844 करोड़ से 6.4% ज़्यादा हैं। नेट प्रॉफिट 986 करोड़ पर आ गया, जो Q1 FY25 के 1,004 करोड़ से 1.8% कम है। ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करें तो Q2 FY25 में रेवेन्यू 5,074 करोड़ था, जो Q2 FY24 के 5,036 करोड़ से 0.8% ज़्यादा है। एक्सपेंसेस की बात करें तो 4,089 करोड़ से, जो Q2 FY24 के 3,954 करोड़ से 3.4% ज़्यादा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 986 करोड़ रहा, जो Q2 FY24 के 964 करोड़ से 2.3% ज़्यादा है। चेयरमैन सुरेश नारायण ने बताया है कि नेस्ले इंडिया ने म्यूटेड कंज्यूमर डिमांड और राइजिंग कमोडिटी प्राइस जैसे चैलेंजेस के बावजूद रेजिलियंस दिखाई है। टॉप 12 ब्रांड्स में से 65% ने पिछले 9 महीने में पॉजिटिव वॉल्यूम ग्रोथ देखी है, जिसमें मैगी नूडल्स भी शामिल है। हालांकि Q2 2024 के ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ का स्पेसिफिक परसेंटेज प्रेस रिलीज या चेयरमैन के बयान में नहीं दिखाया गया है। नेस्ले इंडिया ने इनोवेशन में निवेश जारी रखा है। उदाहरण के लिए केयरलैक ने नो रिफाइंड शुगर वाले वेरिएंट्स लॉन्च किए हैं, जो हेल्थ केयर चॉइस प्रदान करते हैं। ई कॉमर्स में 38% ग्रोथ दर्ज की गई है, जिसमें नेस्कैफे, मैगी और किटकैट जैसे ब्रांड ने बड़ी भूमिका निभाई है। ये थे पॉलीकैब और नेस्ले इंडिया के Q2 FY25 के फाइनेंशियल रिजल्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।